अलीहा। अलीहा क्या करती है? मैं स्टडी कर रही हूँ, क्या स्टडी कर रही है? कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है, बिल्कुल सही। अलीहा, ऐसा है कि हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त स्पेस एजेंसी के बारे में। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो है, उन्होंने नासा की स्पेस एजेंसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए स्पेस शटल्स बनाए हैं जो वो 1981 में यूज़ किया करते थे, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया, उसको रीयूजेबल बनाया गया है और उसको जो है ना उसकी जो साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा कमी की गई है और उसको जो है रीयूजेबल भी किया गया है। आपको क्या लगता है इस चीज़ को कितना बेनिफिट मिलेगा इसरो को, किस तरह से उनके रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे? ऑब्वियसली रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे पहले से, क्योंकि वो एक कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे हैं, सो डेट्स वाई बहुत अच्छे हो जाएंगे ये। अच्छा, ऑलरेडी जो है इंडिया ऑब्वियसली क्योंकि इसरो ने एक ट्रिब्यूट दिया है इंडिया को, नासा को, तो आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी वो लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अब कितना बूस्ट मिलेगा उनके रिलेशनशिप को, उनकी कंपनीज की रिलेशनशिप को, इट्सेल्फ इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप्स पे क्या effect? अच्छा इफेक्ट ही आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे वो मिल के काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इस वजह से वो अच्छा उन पे इफेक्ट आएगा। आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, उनकी स्पेस एजेंसी ने अब आसमान छू लिया है, हम लोग क्या उन्होंने, आपको क्या लगता है किस ग्राउंड पर उन्होंने काम किया है, इतनी अवेयरनेस, इतना अच्छा जो है आउटकम कैसे आया हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बताया जाता और इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई स्पेसिफिक कोर्सेज़ हैं, तो इस वजह से हमें इस बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, जो कि होनी चाहिए। सही। तो क्या लगता है कैसे अवेयरनेस जो है वो लाई जा सकती है, हमारी स्पेस एजेंसी को कैसे बूस्ट मिलेगा, क्या ओपिनियन रखती है? वो यही है कि यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कोर्सेज़ करवाएं इसके अकॉर्डिंग और हमें अवेयरनेस दें कि ये इस तरह से मतलब हम किस तरह से इस चीज़ को डील कर सकते हैं, तो इसलिए। क्या ओपिनियन देना चाहेंगी, पाकिस्तान को कोई बेस्ट विशेस देना चाहे, इंडिया को जो है कंग्रेचुलेट? बिल्कुल मैं कंग्रेचुलेट करूंगी इंडिया को भी उनकी सक्सेस पे और दुआ करूंगी कि पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला इस तरह ही कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम? उमर। आपका? राना शाहनूर। शाहनूर। सर, ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि अगर हम देखें नासा के जो स्पेस मॉड्यूल्स यूज़ किए जाते थे, स्पेस शटल्स यूज़ किए जाते थे, ट्रिब्यूट दिया गया है इसरो की तरफ से, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, उनकी तरफ से ट्रिब्यूट दिया गया, उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन करके, उसका साइज़ कम करके और उसके अंदर उसको मॉडिफाई करके, किस तरह से देखेंगे आप इस चीज़ को, उनके रिलेशनशिप्स कितने बढ़ेंगे, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली पहले तो आईटी के अंदर जो इंडिया की प्रोग्रेस है वो पाकिस्तान की नहीं है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। एज अ पाकिस्तानी हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है वो हमसे प्रोग्रेस कर चुके हैं इस चीज़ में। सेकेंडली, अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, बट आई हैव नो आइडिया कि हमारे यहाँ पे कोई स्पेस एजेंसी एग्जिस्ट भी करती है। मैंने आपसे सुना है कि अभी कोई स्पेस एजेंसी एग्जिस्ट करती है, हमें इतना भी नहीं पता। हमें पता है उनके बारे में, ऑब्वियसली पता है उनके रिलेशनशिप्स पहले से स्ट्रॉन्ग है क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है। आने वाला जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में इस टाइम अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में सबसे ऊपर इंडिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस चीज़ से उनके इफेक्ट होते हैं रिलेशनशिप, और ये रीयूजेबल बनाना किसी इस तरह की चीज़ को कि वो सैटेलाइट में जाके वापस आ जाए और इस तरह की चीज़ करना, इट्स अ बिग डील। सही। सर, आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं, इसरो में भी वो लोग, इसरो और नासा भी अब मिलकर काम करना स्टार्ट कर ले, किस तरह से इनके रिलेशनशिप्स जो है वो मज़ीद जो है बूस्ट अप होंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर और इस तरह की चीज़ों को? अच्छा, जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बनते हैं कि जहाँ मेंटालिटी सेम हो। इन दोनों में ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के माइंड्स जो हैं वो ग्रोइंग है, वो ज़्यादा एडवांस होने की अपने में वो नहीं है पाकिस्तान में, जहाँ ये चीज़ फील होती है हमें, और इन वजह से इनके रिलेशनशिप बहुत आगे जाएंगे। सही। सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो इतना बूस्ट अप क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है किस तरह से, क्या ड्रॉबैक्स है हमारे, हमें किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है? हमें ख़ासतौर पर प्रमोशंस पे, एडवर्टाइजमेंट्स पे, लोगों में अवेयरनेस, जहाँ हम लोगों को फैमिली प्लानिंग सिखाते हैं, उनकी अवेयरनेस देते हैं, इन चीज़ों की अवेयरनेस भी देनी चाहिए। सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन जिस मुल्क में फवाद खान हमारे साइंस मिनिस्टर होंगे ना, वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी से क्या ही तवक्को रख सकते होंगे। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने मैट्रिक भी किया होगा, और वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं ना। वो टेक्निकल बच्चों को आगे आने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बेसिकली। अगर कोई बच्चा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, अब कोई बच्चा है वो साइट हैक कर रहा है, इट्स नॉट अ स्मॉल डील। वो एक बंदा बैठ के साइट हैक कर रहा है, घर में बैठ के हैक कर रहा है। अब यहाँ पे आप एक बाज़ार है, यहाँ पे 100 लोगों को पूछ लें, किसी से पूछें ब्लैक वेब का पता, किसी को नहीं पता होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जब आप किसी
एक बच्चा है, उसने एफर्ट किया, उसने एक चीज़ को टाइम दिया, इन्वेस्ट किया ना अपनी एनर्जी उसमें, उसको उससे आउटपुट चाहिए। अगर आउटपुट का प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो ऑब्वियसली गलत तरीका चूज़ करेगा। जब वो गलत तरीका चूज़ करेगा तो फिर वो करप्शन एंड ऑल दैट शिट्स। ये असल में इस वजह से भी है कि जो हमारे ऊपर बैठे हैं उनको ही इन चीज़ों का नहीं पता। उन्हें पता होगा तो वो अवेयरनेस देंगे, बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। उन्हें खुद नहीं पता तो वो कैसे इन चीज़ों को डील करेंगे? ये तो कहेंगे गलत कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो अवेयरनेस फैला सकते हैं, वो हमें चेंज करने चाहिए, कुछ अच्छे और बेहतर लेके आने चाहिए। सही से क्या लगता है पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? किस तरह से अवेयरनेस जो है, करियर काउंसलिंग जो है वो की जा सकती है? बेसिकली बात है कि मेरिट की, कि जब चीज़ें मेरिट पे होने लग जाती हैं ना तो फिर तो सारे मसलों के मतलब जो आपकी रूट कैनाल है ना वो यही है कि जब यहाँ से मसले स्टार्ट ही यहाँ से होते हैं, एंड भी यहाँ पे होता है। जब मेरिट पे आ जाती है ना बात, अगर मेरिट पे बच्चों को आगे आने दिया जाएगा, जिन्होंने टाइम दिया, जिन्होंने एनर्जी, जिनका प्रॉपर चांस बनता है, अगर उनको आगे आने दिया जाएगा तो वही कुछ फिर ला सकेंगे। इसके अलावा रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम पाकिस्तान में रहते हुए। बिल्कुल सही सर, हमारे साथ मौजूद थे, हमने लोग उनसे बात की, उनका ओपिनियन जाना, आप तक शेयर और भी लोगों से इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इंडिया अगर उनकी जो स्पेस एजेंसी है वो जो इतनी ग्रूम कर गई है, इतनी डेवलप हो गई है, डोमिनेट कर रही है, क्या रीजंस है? यार जाहिर है देखा जाए तो उनको हर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी कोई जिस काम में भी उनके बच्चे देख लें, अब वो जिस काम में अच्छे हों उनको वो आगे करियर देते हैं। जी बिल्कुल। सो आई थिंक इसीलिए क्योंकि उनको हर एक चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर छोटे बच्चों को भी देखा जाए, दे आर वेरी टैलेंटेड। तो आई थिंक इसी वजह से। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान को देखें फौजिया, तो पाकिस्तान में वो करियर काउंसलिंग नज़र नहीं आती, बच्चों की वो एस्पिरेशंस नज़र नहीं आती हैं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अब बिकॉज हम लोग हमारे पेरेंट्स अगर देखा जाए तो बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनके गोल्स बड़े हों। तो ये नहीं देखते कि वो किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, यानी किस चीज़ में वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, वो तो हर माँ बाप की होती है, लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर एक अच्छे मुकाम पे हों। अच्छा, ये नहीं देखते कि आखिर उनमें टैलेंट क्या है। उस मामले में थोड़ा सा आई थिंक प्रॉब्लम है। तो अच्छा, अगर हम स्पेस एजेंसी की बात कर ले, तो अगर हम स्पार्को की बात करें, जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, वो स्पेस में काम करती हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, वो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल की मेहनत नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है स्पार्को जो है वो डोमिनेट करने में कितना टाइम लेगा? आई थिंक अभी टाइम लगेगा, बिकॉज हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इतने लोग नहीं हैं जो कि वेल एजुकेटेड हों और इस काम में ज़्यादा यानी कर सकें। तो इस वजह से आई थिंक काफ़ी इसरो की तरफ से नासा को दिए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना। एक लॉन्गेस्ट बस रूट के बारे में जो कि इंडिया की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है और दिल्ली से लेके लंदन तक का सफ़र तय किया जाने वाला है। और इस रूट के दरमियान में, इस सफ़र में 18 कंट्रीज़ को कवर किया जाएगा और 70 दिन में ये रूट कंप्लीट होगा। इसकी डेफिनेटली द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड इज़ कि इसका एक्सपेंस कितना होगा। तो ये भी बताते चले कि 15 लाख का एक्सपेंस बताया जा रहा है, जिसमें सारी लग्जरीज़ और सारी जितनी टिकट्स और वीज़ाज़ सब कुछ जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। मज़ीद भी इस बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं यहाँ के पे आए लोगों का क्या व्यू है, वो क्या ओपिनियन रखते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। सर, आपका नाम? वहीद। वहीद साहब, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, बिल्कुल सही से। ऐसे है कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक बस लॉन्च की जा रही है जो दुनिया का सबसे पहला लॉन्गेस्ट रूट जो है वो कंप्लीट करेगी 2000 किलोमीटर्स का, और उसके अंदर 18 कंट्रीज़ को कवर करते हुए दिल्ली से लंदन तक का सफ़र तय किया जाएगा 70 दिन के अंदर विद द कॉस्ट ऑफ 15 लाख। आपको क्या लगता है किस तरह की जो है ये इनिशिएटिव लिया गया इंडिया की तरफ से, क्या ओपिनियन है आपका? जी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ओपिनियन है। अगर वो इंडिया ने इतना बड़ा एक डिसीजन, मतलब उन्होंने ये अगर इम्प्लीमेंट करवा लिया है, अपनी बस जो है वो इतने मतलब टूर इतना बड़ा लगाएगी, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए भी। और टूरिज़्म जो है ना, ऑब्वियसली लोग जाएंगे, इंडिया भी जाएंगे और इंडिया से लोग बाहर दूसरे कंट्रीज़ में भी विज़िट करने के लिए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो पाकिस्तान के हवाले से जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान अभी, क्योंकि टाइम लगेगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया, तो इस वजह से लोग जो है ना थोड़ा सा अफ्रेड होते हैं इस चीज़ से कि पाकिस्तानियों से। तो लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे एफर्ट्स चल रही हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा और हमें ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी इनिशिएट होंगे।
सही सर, आपको क्या लगता है कि अभी ये जो इसका जो लॉन्च है, अगर ये कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है, तो कितनी जो है वो इसको जो है पॉपुलैरिटी मिलेगी, कितना फेमस होगा ये प्रोजेक्ट, ये लॉन्च, ये बस कितना फेमस होगा, क्या मार्केट होगी? बहुत ज़्यादा मार्केट होगी डेफिनेटली। ये चीज़ पहले नहीं है और लेकिन ये जो दूसरे कंट्रीज़ में जो है वो वहाँ पे ये चीज़ है ऑलरेडी। ये वो कंट्री टू कंट्री जो अंडर ट्रैवल करते हैं बसेस पे, अगर ये इंडिया ने अगर ये लॉन्च कर रहे हैं वो और ये हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो है ना, ये दुनिया का पहला लॉन्गेस्ट जो है ना वो टूर रूट कंप्लीट करेगी, वो 20,000 किलोमीटर्स का। अच्छा तो लॉन्गेस्ट डेफिनेटली ये बहुत मतलब पॉपुलर भी होगा और लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे। ज़ाहिर बात है, आपको एक कंट्री से आप इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में जा सकते हैं तो हर कोई इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेगा और जाएगा भी इंशाल्लाह। हाँ, सर, आपको क्या लगता है कि इस चीज़ से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलरेडी इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है और इसी चीज़ पर जो है वो खेल रहा है, तो इस चीज़ से कितना जो है इफेक्ट पड़ेगा उनके इंटरनेशनल रिलेशन? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके। ऑलरेडी इस टॉप लेवल पे तकरीबन चल ही रहा है उनके। इंडिया की जो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं इस टाइम यानी वर्ल्ड लेवल पे बिज़नेस कर रही हैं। अगर ये चीज़ भी स्टार्ट हो जाती है तो डेफिनेटली इंडिया बहुत ग्रो करेगा, इसी से इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल सही सर। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान की जो हम देखें फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उतनी जो है वो प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं कर रही है अपनी चीज़ों को, और इस तरह से जो है जिस तरह से फॉरेन रिलेशंस होने चाहिए, तो आपको क्या लगता है हमें किस तरह से इस चीज़ को बेटर बनाना चाहिए? इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं हमें भी लेने चाहिए, क्या ओपिनियन रखते हैं? जी बिल्कुल हमें लेने चाहिए और मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें चल भी रही होंगी, ये नहीं है कि वो नहीं कर रहे। IMF के साथ वो डील कर रहे हैं, एक ऑलरेडी मतलब लोन के साथ हम एक कंट्री चल रही है तो वो जितना उनकी भी कंडीशन टफ होती जा रही हैं तो वो उनको पहले न्यूट्रलाइज आहिस्ता आहिस्ता स्लो करेंगे, उसके बाद वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा कोई सेटअप बनेगा पाकिस्तान में। मुझे जो लगता है इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है वो ले रहा है और इससे ये फ़ायदा होगा कि उसका जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जब वो उनके लोग जाएंगे, आवाम जाएगी, तो वो जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जो मुख्तलिफ़ फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के लोगों से मिलेंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करेंगे, ठीक है, उससे इनडायरेक्टली जो है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस होते हैं। कंपैरेटिवली देखा जाए पाकिस्तान चूँकि इस तरह के इनिशिएटिव्स नज़र नहीं आते, तो इस वजह से मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था जो फॉरेन कंट्रीज़ में, उनसे जब पूछा जाता था कि पाकिस्तान कहाँ पे है तो उनको ये नहीं पता होता था कि पाकिस्तान कहाँ पे है और वो एसोसिएट कर रहे होते थे अगर उनके बारे में पूछा जाए तो अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म और इस तरह की चीज़ों के साथ ना, क्योंकि इस तरह का इमेज क्रिएट कर दिया गया है जो है ना फॉरेन जो पाकिस्तान की राइवल कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव्स पाकिस्तान को भी लेने चाहिए। यार काफ़ी इम्प्रेसिव सी चीज़ है अगर ये होगी। काफ़ी मुश्किल काम लगता है लेकिन कम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ग्लोबली इसकी अच्छी रिकग्निशन होगी और लोग इंस्पायर होंगे इससे। बिल्कुल ऐसे ही लगता है। बिल्कुल सही। सर, क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होंगी तो पाकिस्तान में किस तरह से इस चीज़ को देखा जाएगा और कितने लोग इससे अट्रैक्ट होंगे? काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे। हमारे लोगों के अंदर काफ़ी जोश है ऐसी इनोवेटिव चीज़ें करने का, रिस्क्स लेने का इस तरह की। तो पाकिस्तान से भी अगर कोई इस तरह की चीज़ निकलेगी तो आई थिंक काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और लोग जो हैं उसको पसंद करेंगे। बिल्कुल सही सर। ऑलरेडी अगर आप हिस्ट्री में देखें तो एक दफ़ा पहले भी एक ऐसी बस बनाई गई थी जो ब्रिटिश से UK से जो है वो यहाँ लंदन तक आती इंडिया तक आती थी, तो वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी थी। आपको क्या लगता है इसकी जो है एक्सेप्टेंस रेट कितना होगा, कितना इसको जो है पसंद किया जाएगा लोगों में, कितनी जो है ये ज़्यादा पॉपुलर होगी? आई थिंक पूरा डिपेंड करता है कि किस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, किस तरह प्लान किया हुआ है। अगर प्लानिंग अच्छी है, कोई रुकावटें नहीं आती हैं, तो रिसीव भी अच्छा करेंगे लोग। जो पैसेंजर्स हैं अगर उनकी स्टोरीज़ अच्छी हों, एक्सपीरियंसेस अच्छे हों, मेन चीज़ वही है ना, फिर लोग उसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। सर, ये लॉन्च होने वाली है, इंडिया को कुछ विश करना चाहे, उसके बारे में कुछ कहना चाहे, कुछ भी शेयर करना चाहे? आई थिंक बस करते रहें ऐसी चीज़ें, होपफुली इट्स अ सक्सेस और पाकिस्तान भी इंस्पायर हो और भी ममालिक इंस्पायर हो इससे। एंड ऑल द बेस्ट। सर, आपका नाम? आसिम अली। आसिम साहब, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी में क्या करते
बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं, बिल्कुल सही सर। आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक बस बनाई गई है इंडिया की तरफ से जो दिल्ली से लेकर लंदन तक का सफ़र तय करेगी। उसके रूट में है 18 कंट्रीज़, जो कि 70 दिन का जो टूर है वो कंप्लीट करेगा। आपको क्या लगता है 15 लाख की कॉस्ट में ये जो दिल्ली से लंदन तक का सफ़र है और ये जो बस है, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को इंडिया के? ओबियसली ये तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वैसे अगर हम एक कंट्री में सफ़र करें तो हमारी तकरीबन इतनी कॉस्ट आ जाती है। लेकिन देखें ना, जबकि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में अबाउट आपने कितना बताया 15 कंट्री में जब हम करेंगे 18 कंट्रीज़ में, देखिए जब एक कंट्री में हमारा इतना आ रहा है, तो जब हम उसी कॉस्ट में हम जब 15 कंट्री में 18 कंट्री में जब हम सफ़र करेंगे 15 लाख में, तो ये कुछ भी नहीं है। सर आपको क्या लगता है कि ये अब जो बस है ये लॉन्च होगी सितंबर में, एक्सपेक्टेड डेट है कि ये सितंबर में लॉन्च हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि ये लॉन्च होती है तो कितना जो है ये प्रिविलेज मिलेगा इसको, कितनी फेमस होगी, कितनी पॉपुलर मिले होगा ये? जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये अभी लॉन्च होनी है, ज़ाहिर बात है ये फ़र्स्ट टाइम लॉन्च होगी, तो दुनिया में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं अपनी कंट्री को, अपनी जो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं इसके ज़रिए, अपनी जो उनके ज़ाहिर बात है इनसे उनको इनकम भी होगी। जब वो जिस तरह वो मतलब उसमें वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसमें जितना भी है ना उसमें उन्हें प्रॉफिट भी होगा। ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान में भी किया जाए, देखिए नेचर को देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस मतलब कि दुनिया में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं हमारी कंट्रीज़ में नहीं हैं, मतलब कि कोई ऐसे मौजूदात भी हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं जो मतलब जिस तरह जापान में है, वो एक माउंटेन है, बहुत फेमस माउंटेन है। उसके अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ें अपनी अपनी जगह पे फेमस है। तो ज़ाहिर बात है अगर ये बहुत सस्ता पैकेज है 15 लाख में, जिस तरह हम एक कंट्री में होके आएंगे, एक टूर करके आएंगे, उसके मुतबादिल अगर हमें 15 से 18 कंट्री में टूर करने का मौका मिले तो ये बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में अगर इस तरह हो भी तो ज़ाहिर बात है इससे पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी होगी, पाकिस्तान के जो है जो उसमें मतलब अच्छा होगा जो भी होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आसिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की, उनका ओपिनियन जान आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे हमारे ये तो यही है कि बेहतर अच्छी बात है, होना चाहिए माशाल्लाह। हर कंट्री को चाहिए कि अपनी फैसिलिटी आगे करनी चाहिए, नाम होना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान का नाम हो, वो भी चाहते हैं इंडिया का नाम हो, माशाल्लाह अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हमारी दुआ है कि वो भी अच्छा एक मुल्क बने। ठीक है जी, बिल्कुल सही। सर क्या लगता है कि ये जो बस लॉन्च की जा रही है कितनी पॉपुलर होगी, कितने उन लोगों में जो है फेमस होगी और कितने जो लोग हैं वो इससे अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि एज ए पर्सन मैं तो बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ इस तरह की चीज़। नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, ये नहीं कि नहीं, थोड़े होंगे ज़्यादा होंगे। इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है ना वो में भी 80 से 90% ज़रूर होगी, ठीक है ना, ज़रूर होगी कि क्योंकि उधर ज़्यादा जितनी भी गुर्बत है ना या जितनी भी मामलात हैं वो ज़्यादा बाय रोड जाने के लिए कोशिश करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे वो। लेकिन ट्रैवल काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन होगा इंशाल्लाह ताला, हो जाए तो बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर, हमारे लिए भी बेहतर। हमारे लिए क्या बेहतर है, उनके लिए बेहतर होगा और क्या। बिल्कुल सही। सर क्या लगता है अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जाए तो यहाँ के लोग कितने अट्रैक्ट होंगे, ट्रैवलिंग जो है वो कितना अट्रैक्ट करेगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में देखें आप, कश्मीर वगैरह, पाकिस्तान जितने भी लोग हैं ना पंजाबी, वो ट्रैवल को ज़्यादा पसंद करते हैं। कश्मीर चले गए, कोई उधर चला गया, ठीक है ना, पहाड़ी इलाका वगैरह, वो तो सोचेंगे कि यार क्या क्या नज़ारे होंगे रास्ते में, ठीक है ना, तो वो इमेजिन करके लोग जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। पाकिस्तान में होगा तो बेहतर है। पाकिस्तान में वैसे इस तरह का कदम उठाना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं नज़र आ रही, क्या होगा क्या नहीं होगा हमारे फ्यूचर में पाकिस्तान में ना। बाकी अल्लाह खैर कर, इंडिया को भी मैं मुबारक दूंगा, तो अल्लाह खैर करे, उन्हें भी अल्लाह कामयाब करे, ठीक है ना, और हमें भी इंशाल्लाह कामयाब करे।